हिमालय की ऊंचाइयों में माउंट कैलाश की चोटियां बिल्कुल शांत हैं। यहाँ भगवान शिव गहरी समाधि मेडिटेशन में लीन है। हवा का एक झोंका भी उनके ध्यान को भंग नहीं करता। तभी बिना किसी चेतावनी के एक विशाल ब्रह्मांडीय कंपन कॉस्मिक ट्रेमर उनकी सदियों पुरानी समाधि को तोड़ देता है। शिव अपनी आंखें खोलते हैं और उनके होठों से जो पहला शब्द निकलता है वो है राम राम। एक परम देवता का अपनी हजारों साल की समाधि छोड़कर किसी दूसरे भगवान का नाम जपना इस बात का संकेत है कि कुछ ऐसी घटनाएं शुरू हो गई हैं जो जल्द ही हर देवता और दानव को अपनी चपेट में ले लेंगी। अपनी पत्नी देवी सती की ओर मुड़ते हुए शिव अपनी अचानक जागृति का कारण बताते हैं। उनके पूज्य देवता भगवान राम एक नश्वर के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने की तैयारी कर रहे हैं और शिव भी उनकी सेवा के लिए एक शारीरिक रूप लेकर उनके पीछे जाने का इरादा रखते हैं। सती उनकी बात सुनती हैं, लेकिन तुरंत ही उनके मन में घबराहट पैदा हो जाती है। उन्हें एहसास होता है कि वे एक भयानक विरोधाभास थियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन का सामना कर रहे हैं। राम लंका के राक्षस राजा रावण का शिकार करने के लिए अवतार ले रहे हैं, लेकिन रावण तो शिव का सबसे बड़ा भक्त है। भगवान की कृपा पाने के लिए रावण ने अपने सिर खुद काट दिए थे और उन्हें रक्त की भेंट के रूप में चढ़ाया था। दुविधा अब बड़ी थी। विनाश का सर्वोच्च देवता गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने सबसे बड़े उपासक की मृत्यु की योजना कैसे बना सकता है, वो भी भक्ति के पवित्र नियमों का उल्लंघन किए बिना। कैलाश पर तनाव गहरा है, लेकिन शिव एक धीमी मुस्कान के साथ सती के डर का जवाब देते हैं। रावण की भक्ति अपार थी, लेकिन उसके अहंकार ने उसे जहरीला बना दिया था। उसने एक बड़ी गलती कर दी थी। प्राचीन ग्रंथ शिव की ब्रह्मांडीय चेतना को विभिन्न रूपों में विभाजित करते हैं, जिन्हें रुद्र कहा जाता है। इनकी संख्या ठीक 11 है। ये चित्र उनके अनुष्ठान की सटीक गणित को दर्शाता है। रावण ने शिव के ठीक 10 रूपों की आराधना करने के लिए अपने 10 सिर काट दिए थे। अपने 10 सिरों के अहंकार में अंधा होकर उसने अंतिम कड़ी को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। वो 11वें रुद्र की पूजा करने में विफल रहा। अहंकार के कारण हुई इस चूक ने उसकी अजेयता में एक सूक्ष्म दरार पैदा कर दी। इसने शिव की शक्ति का ठीक एक हिस्सा रावण की भक्ति के बंधनों से पूरी तरह मुक्त रखा। क्योंकि उस 11वें रुद्र की उपेक्षा की गई थी, शिव एक शपथ लेते हैं। वे राक्षस राजा के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए अपने उसी विशिष्ट अंश के रूप में अवतार लेंगे। शिव की ये शानदार ब्रह्मांडीय चाल उन्हें उन 10 रूपों की सुरक्षा करने वाले दैवीय नियमों का उल्लंघन किए बिना भगवान राम की सेवा करने की अनुमति देती है। रावण के पूर्ण विनाश का खाका उसके दुश्मनों ने नहीं बनाया था, बल्कि वो उसकी अपनी प्रार्थनाओं के अहंकारी ढांचे में ही कोडेड था। रावण के सुरक्षा कवच को भेदने और पूरी विनम्रता के साथ राम की सेवा करने के लिए शिव एक विनम्र शारीरिक माध्यम चुनते हैं, एक वानर। इस कार्य को अंजाम देने के लिए शिव अपनी 11वीं रुद्र ऊर्जा वायुदेव को सौंप देते हैं, ताकि वे इसे मृत्यु लोक में ले जा सकें। ब्रह्मांड के पार बढ़ते हुए वायुदेव इस दैवीय चिंगारी को सुरक्षित रूप से माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। शिव की विनाशकारी ऊर्जा और पवन देव की असीमित गति के मिलन से ब्रह्मांड ने लंका की दीवारों को तोड़ने के लिए एक रणनीतिक हथियार तैयार किया। पवन पुत्र हनुमान के गौरवशाली जन्म के साथ वही उपेक्षित 11वां रुद्र आखिरकार एक शारीरिक रूप में पृथ्वी को छूता है। उनका आगमन उस महान युद्ध की उल्टी गिनती शुरू करता है, जो जल्द ही रावण के विशाल साम्राज्य को नष्ट कर देगा। हनुमान राम के प्रति शिव की निष्ठा को पूरी तरह से साकार करते हैं और उस शक्ति के लिए एक माध्यम बनते हैं जिसके लिए रावण कभी तैयार नहीं था। वे ब्रह्मांड के परम कर्म सुधार कार्मिक करेक्शन के रूप में खड़े हैं, एक गणितीय त्रुटि जो सीधे रावण के अपने अहंकार से पैदा हुई थी। ये साबित करता है कि अहंकार हमेशा अपने ही विनाश का हथियार बनाता है।